आज हम रुख करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश पनेरू की ओर, जहां हमारे मुख्य संपादक उनसे जानेंगे कि उन्होंने समाज विकास में किस तरह भागीदारी निभाई। मेरे पास तो फिलहाल लिस्ट है इनके आरोपों की, बाकी सफाई देंगे हमारे पनेरू जी। नमस्कार। 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 आपने राजनीति में कैसे शुरुआत की? देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन का दौर था और 92-93 से हम तब जहाँ कॉलेज में पढ़ते थे और तब उस दौरान से हमारे अंदर एक ललक जागी कि राज्य की लड़ाई के लिए कुछ करना चाहिए और हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई में कूदे। और उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज में गया तो वहाँ पर मैंने छात्रों के आशीर्वाद से, जनता और रुद्रपुर जनता के आशीर्वाद से मैंने छात्र संघ सचिव का चुनाव लड़ा। मेरे सामने जो प्रत्याशी थे वो बहुत ही सीनियर थे। उपदेश सक्सेना जी बिलासपुर के रहने वाले, एक गदरपुर के थे मीनू गुम्बर जी। तो दोनों बहुत सीनियर थे मुझसे, मैं उनसे जूनियर था। और लोगों ने मुझसे कहा कि ये कल का बच्चा क्या जीतेगा और ये तो चुनाव जीत नहीं पाएगा। तब उस टाइम पे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो स्थानीय विधायक तिलक राजगीर हुआ करते थे, ये तमाम लोग मेरे खिलाफ चुनाव में इन्होंने लड़ा है लोगों को। लेकिन छात्रों का जन समर्थन और विशेष तौर से हमारी जो छात्राएं थी, मेरी मेहनत और मेरी लगन के बल पर, और उन्होंने मुझे उसमें सबसे ज्यादा छात्र संघ के उस टीम में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और तब से लेकर लगातार हम छात्र राजनीति में। आपकी पृष्ठभूमि, परिवार की पृष्ठभूमि, और आप पहाड़ से कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में बताइए। हम बेसिकली मूल हमारा नैनीताल जिले में ओखलकांडा एक ब्लॉक है, उसमें मैंने चौथी तक पढ़ाई करी। उसके बाद मैं 5वीं में फिर मैंने यहीं से पढ़ाई करी। ये सब्जी मंडी के बगल में जो आपने जूनियर हाई स्कूल देखा होगा, उसमें पढ़ा हूँ मैं। और उसके बाद छां कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद डिग्री कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद मतलब वहाँ पर खेती वगैरह है? तो वहाँ छोटी किसानी होती है अपने कमाने भर के लिए। पिताजी हमारे सामान्य वर्ग के थे। हमारे भाई साहब नरेंद्र तिवारी जी के आशीर्वाद से, वो उद्योग मंत्री थे नरेंद्र तिवारी जी, तो उन्होंने उनकी सेवा में लगे रहते थे। हमारे क्षेत्र के थे, तिवारी जी का एक विजन होता था, तो तिवारी जी के पास पहुँच गए। तिवारी जी ने उनको यहाँ BHEL में लगा, तो वो BHEL में नौकरी करने आए, तो उनके सहारे में भी आ गया यहाँ। नहीं, आज की डेट में तो आपके पास संपत्ति काफी है। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल भगवान की दुआ से। क्या व्यापार है? नहीं, मेरा व्यापार ये है कि मैं छात्र राजनीति में जुड़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि कैसे आगे बढ़ा जाए। मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टरी का काम मैंने किया, तमाम गवर्नमेंट में सप्लाई के काम लिए। तो तिवारी जी की सरकार में राज्य मंत्री रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसा नहीं कि हमने किसी से कहीं हरीश पनेरू छात्र नेता भी रहा या दूसरा भी रहा। आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं तो कहता हूँ पूछना चाहिए कि हमारे पास ये संपत्ति कहाँ से आ गई। ये मेरी खून, मेहनत, पसीने की कमाई है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक से किच्छा में जब झगड़ा मोल लिया, अभी 4.5 साल पहले, रोडवेज के बस अड्डे की मांग को लेकर, यहाँ के SSP चले गए दाते साहब। तो दाते साहब ने मुझसे कहा कि तुमने उस व्यक्ति से लड़ाई लड़ी है जिसने मुख्यमंत्री को हराया, तुम जानते हो, तुम क्या लड़ाई लड़ रहे हो थाने में जाके। तो मैंने कहा, बोले हमने तुम्हारे खिलाफ पूरी तुम्हारी कुंडली खगाल ली, हमें कुछ मिला नहीं तुम्हारे खिलाफ। अच्छा। तो मैं, ये जनता का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है कि हरीश पनेरू के ऊपर आज तक कोई ऐसा दाग नहीं लगा। आपने डिग्री कॉलेज का चुनाव जीता जी, अध्यक्ष का ना? पहले सचिव का जीता, फिर कार्यकारी अध्यक्ष रहा। अध्यक्ष रहे। तो उसके बाद आपने समाज के लिए क्या किया आज तक? नहीं, उसके बाद अगर समाज के लिए मेरा जीवन पूछेंगे तो उधम सिंह नगर जिला जब बन रहा था, राज्य आंदोलन की लड़ाई है। उसके बाद मैं अपने गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य भी चुना गया। तो ये सारे मैंने भी आप रहे? जी। मैं उस टाइम ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था। मुझसे नरेंद्र तिवारी जी ने ये कहा, मैं चुनाव जब लड़ रहा था तो दोनों व्यक्ति कांग्रेस के ही थे। आज ही आइए फोटो बनवाइए, आज ही आइए फोटो बनवाइए,
बनाते हैं शादी विवाह की भी एल्बम। अरे पासपोर्ट साइज फोटो मिनटों में तैयार। जगदीश कलर लैब पे आओ एक बार, जगदीश कलर लैब पे आओ एक बार। संग 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 चलो मेरे संग, जगदीश कलर लैब पे चलो मेरे संग। संग 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 चलो मेरे संग, जगदीश कलर लैब पे चलो मेरे संग। कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना, तब तत्कालीन अध्यक्ष यशपाल आर्य जी हमारे कांग्रेस के होते थे और एक तिलकराज बिहारी जी कांग्रेस के शक्तिशाली नेताओं में से होते थे। तो इन्होंने कहा, मुझसे प्रस्ताव दिया कि आप रुद्रपुर। शक्तिशाली मतलब भयानक या वैसे शक्तिशाली? भयानक दोनों चीजें कह सकते हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से जाऊंगा। तो इन्होंने मुझसे प्रस्ताव दिया कि भाई आप रुद्रपुर महानगर के अध्यक्ष बन जाओ। तो मैंने इन दोनों से कहा कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है और मैं जब समय आएगा तो आप दोनों से कुछ मांगूंगा और उस टाइम आप ना मत करिएगा। तो उसके बाद सीधे मैंने 2012 में घर खरीदा और मैं किच्छा विधानसभा में अपने बच्चों सहित इस शक्ति विहार से वहां बच्चों को ले गए लालपुर आइडिया कॉलोनी शिफ्ट हो गया। 2012 से लेकर और आज 2021 हो गया, दिन रात 24 घंटे 108 के नाम से मुझे जनता वहां की इच्छा की जानती है। हाँ, लोग कहते हैं कि गली लोग कहते नहीं, मैं प्रामाणिकता के साथ कहता हूं। अगर मेरे बराबर किसी ने एक्टिव अखबार की कटिंग देख लें, LIV की रिपोर्ट देख लें, किच्छा क्षेत्र में अगर मेरे बराबर कोई एक्टिव जनता के सुख दुख में किसी ने काम किया होगा तो मैं राजनीति में किच्छा विधानसभा से अपनी दावेदारी वापस लूंगा। लोग राजनीति में लोग आज की तारीख में जब चुनाव नजदीक आ गया है तब किच्छा की ओर मूव कर रहे हैं कि हम किच्छा से हम विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जब किच्छा के अंदर आदमी को परेशानी हो रही, तहसीलदार में तहसीलदार नहीं सुन रहा था, SDM के मामले में मैंने SDM की इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, हरीश रावत जी किच्छा में आए तो किच्छा में SDM की मांग थी, मैंने अर्धन नग्न होकर भी मैंने प्रदर्शन किया। मेरा क्वेश्चन ही वही था कि यहाँ आपने धरने बहुत दिए हैं। जी जी जी, धरने देते हो आप, तुरंत धरने पे बैठ जाते। जी जी, कोई बात होती। जी जी, तो उन धरनों से कोई लाभ मिला? मैं बता रहा हूँ, धरने से किच्छा की इतना बड़ा धरने से हुआ कि मैंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और धरने का कारण ये हुआ कि मुझे 1 साल तक लगातार आंदोलन चलाया और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और किच्छा में SDM आया। आप भारतीय जनता पार्टी के भी टच में रहे हैं? टच में रहा, बिल्कुल। उन्होंने मुझे खुले रूप से सपोर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के ही तो बने हो गया? नहीं, मैं जब क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीत गया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास उस ब्लॉक में कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा कि जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव फाइट करता। तो उन्होंने शेर सिंह नौलिया को समर्थन न देकर के भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाने मेरा सपोर्ट किया और मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ो। उनके जो भी BDC मेंबर थे वो उन्होंने मुझे दे दिए। अब जब दोनों में लड़ाई लड़ी तो मैं पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के पास गया कि मुझे पार्टी का प्रत्याशी घोषित करो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। तिवारी जी ने मुझसे कहा कि जीत रहे हो तो चुनाव लड़ना, टिकट तो मुझे मिला नहीं, और नहीं लड़ रहे हो तो नाम वापस ले लेना, नहीं जीत रहे हो तो। आप बने ब्लॉक प्रमुख? मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो मुझे लगा कि मेरे पास 13 ही मेंबर हैं और इनके पास 16 हैं। तो मैंने कहा, तिवारी जी ने कुछ सोच समझ के कहा है। तो मैं शाम को गया और मैंने किसी को नहीं बताया और मैंने नॉमिनेशन वापस ले लिया और तिवारी जी को सूचना कर दी कि मैंने नॉमिनेशन वापस कर लिया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस का प्रत्याशी वहां पे निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख। आपको कुछ याद है कि आपने BDC बनने के बाद वहाँ कुछ किया? मैंने छिड़ाखान में डार मोटर मार्ग है एक, जो आज रीठा साहिब को जाता है, जोड़ रहा है, उसमें एक गांव का एक लड़का था कृष्णानंद खांडपाल, वो बाद में जिला पंचायत का सदस्य बना। वो मेरे भाषणों में जब मैं चुनाव BDC वहां से लड़ा तो वो ये कहता था कि भाई साहब हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं देता है हमको। तो हमने कहा क्यों? बोले ये कहता है कि मेरी लड़की तेरे यहाँ पैदल कैसे जाएगी इतनी दूर में, तो लड़की नहीं दूंगा। तो बोले लड़कों की शादी नहीं होती थी। तो हमने वहां पर जो है 16 किलोमीटर सड़क बनाई, वहां पर हाई स्कूल खुलवाया, वहां पर फिर बाद में हमने छोटे आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाए, वहां पर ENM सेंटर खुलवाया। तो ऐसे नहीं कि जब आपने वहाँ पर इतना काम किया, लोग आपको वहाँ पर पसंद भी करते होंगे। जी जी। तो आपने फिर वहाँ से यहाँ पलायन, एक तरीके से पलायन हो गया ना, पहाड़ से नीचे आ गया? पलायन नहीं, मेरी बचपन की शिक्षा मैंने बताया ना कि 4वीं से मैं यहाँ पढ़ा हूँ रुद्रपुर।
मेरा खाना उठना बैठना, मेरी बिरादरी नातेदारी सब यहाँ है। वो तो गांव वालों का मैं उनका आभारी हूँ। वो ये जानते थे कि हमारे गांव का एक नौजवान यार तराई में जाके इस तरह से राजनीति कर रहा है, तो उसको हमको एक बार मौका देना चाहिए। वो उन्होंने मुझे अब आप वहाँ के लोगों की टच में हैं? नहीं, मैं वहाँ के बेसिकली मेरा पृष्ठभूमि जो राजनीति आप जानते हैं, मैंने बताया कि 96 में जब से लगातार कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हरीश किच्छा के कांग्रेसी नेताओं का ये मांग है कि वहाँ का स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। अब जैसे इस समय मौजूदा प्रत्याशी भी रुद्रपुर से बिलोंग कर, फिलहाल उन्होंने घर किच्छा बना लिया है, तो आप भी एक तरीके से रुद्रपुर आपका निवास था, अब आपने आइडिया कॉलोनी में शायद बना लिया है। आपकी जानकारी पूरी नहीं है। अच्छा। जब रुद्रपुर विधानसभा हम पहले यहाँ जब 84 सन में 83 सन से जब यहाँ रह रहे थे हम, तो जब मैं शासन सचिव बन गया, उसके बाद तिवारी जी ने राज्य मंत्री बना दिया, तो यहाँ के जो उस टाइम के मंत्री जी बेहड़ जी, आज ही आइए फोटो बनवाइए, आज ही आइए फोटो बनवाइए, बनाते हैं शादी विवाह की भी एल्बम। अरे पासपोर्ट साइज फोटो मिनटों में तैयार, जगदीश कलर लैब पे आओ एक बार, जगदीश कलर लैब पे आओ एक बार। संग 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 चलो मेरे संग, जगदीश कलर लैब पे चलो मेरे संग, संग 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 चलो मेरे संग, जगदीश कलर लैब पे चलो मेरे संग। नहीं तो मैं जेल में होता ना। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि मेरी बात हुई थी, एक दिन पर्सनली मिल गए थे। हाँ। तो बोले पनेरू हमारा भाई है। अरे अब वो उनकी मानता है, वो अगर ऐसा कहते हैं तो उनकी मानता है, हम उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब वो राजनीति, हमने किच्छा का जो रोडवेज किच्छा में आज भी मैं एक बहुत बड़ा रोडवेज तो बहुत बड़ा बन रहा है। नहीं, मैं आपको मैं किच्छा का 2 ज्वलंत मुद्दे दे रहा हूँ जी, आप जिस पर काम करिए। नहीं, उनका इंटरव्यू लेना बताइए। नहीं, मैं मुद्दे बता रहा हूँ। किच्छा की बस अड्डे की जमीन और किच्छा जो प्राथमिक विद्यालय है, जो अंग्रेजों के टाइम से पहले से प्राइमरी स्कूल चलता था, उन दोनों जमीनों पर प्राइमरी स्कूल पर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसने खोखा रख दिया उसको कब्जा करने के लिए। नाम बता दीजिए। मैं नाम समय आने पर बताएंगे, आप वहाँ पता करो, मेरे पास एविडेंस है, पूरे कागज हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। वो बहुत सारी चीजें बोलने की नहीं होती हैं। अच्छा, जब मौके पर आएगा तो उसको नाम भी लिया जाएगा। मौके पर चौका मारोगे? मौके पे चौका मारेंगे, क्योंकि अभी वहां पे खोखा रखा गया, उस जमीन को जोतने का प्रयास कर। बस अड्डे की जमीन पे बस अड्डा वहां से इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है, ज्यादा उसमें परेशानी इसलिए है कि साहब ये बस अड्डा शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे हम मॉल बना लें, हमारी चांदी कट जाए, क्योंकि किच्छा में कोई मॉल नहीं। मॉल तो सरकारी। अरे मॉल, अरे भाई साहब उससे पहले वो अपने नाम पर करा लेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? उसके पीछे की जमीन मैंने सुना है, बस अड्डे के पीछे की यूपी के अधीन आती है वो जमीन, उसमें से कुछ जमीन में आपको कुछ दिन में वहाँ बड़ा विस्फोट करने वाला, वो जमीन कुछ लोगों ने अपने नाम पर कराई, मेरे अपुष्ट सूत्रों से आई, अभी पुष्टि पूरी नहीं हुई है, तो पुष्टि आ जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा। विधायक जी की तरफ तो इशारा, मेरा इशारा किस तरफ नहीं, आप जिन्होंने कराई वो समझ जाएंगे इस बात को किस ओर है। तो ये किच्छा के अंदर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, सरकारी जमीनों को जोतने का, खनन करने का, सारे लोग अपने भाई भतीजों को देखने का, ये चाहिए कोई। अच्छा, आपने इतने धरने दिए, आपने कभी स्मैक और के खिलाफ या खनन के खिलाफ धरना क्यों नहीं दिया? भाई साहब आपको पता है, जबकि गढ़ है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। स्वर्गीय साजी, वो हमारे जो सीओ साहब थे पहले, एक्सपायर हो गए, क्या नाम था उनका? हिमांशु साहब। हिमांशु साहब, मैं और वहाँ के तत्कालीन कोतवाल, हमने पुरानी मंडी से लेकर उधर जहाँ ये पुलबट्टा के पास में, जहाँ इसमें दरोह से लेकर सारी जगह पर हमने एक अभियान चलाया, जिसके कारण तो वहाँ के वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, स्वर्गीय साजी बेचारे स्वर्गीय हो गए, उनसे उनकी हॉट टॉक हुई कि तुम पनेरू को क्यों बुलाते हो? अरे उनने कहा भाई वो पनेरू को इसलिए बुलाते हैं, पनेरू ने वो नशे के खिलाफ आंदोलन चला रहा है, तो हम भी चले गए कि पुलिस का काम है। ऐसा तो नहीं है उसमें कहीं आपका नुकसान हो रहा हो कि वोट कट रहे हैं? धंधा करने वाले भी तो पीछे। मैंने कभी मैं वोट की परवाह नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ गलत आदमी का कभी साथ नहीं देता हूँ, सच्चाई के साथ हमेशा रहता हूँ। उसके लिए मेरे जान भी चले जाए तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ, मैं डरने वाला नहीं। हम तो पहाड़ों से लुढ़क के भाई साहब घिस घिस के पहुंचे हैं यहाँ से, हमें पता है कि कैसे होता है। हम बहुत जमीन से निकले हुए आदमी, हमें कहीं खैरात में नहीं मिल गई, या हम बहुत धन्ना सेठ के बेटे हैं इसलिए नहीं मिल गई। हमारे पास जो आपके आशीर्वाद से नाम है, हम जनता के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं।
और मुझे इसमें खुशी है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इच्छा की जनता आज आपके इस भाई को जहां जाता हूं तो कहते हैं पनेरू जी हमारे पे ये समस्या आप ही करा सकते, तो मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और लोग सुनते हैं, लोग ये जानते हैं कि नहीं तो टेंट गाड़ के बैठ जाएगा। हमने हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, 15 में 2,500 ठेका कर्मियों का जिसका आदो हो रहा है, वो विधायक जी के कार्यकाल की बात आई थी। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम इनको जो है परमानेंट करेंगे, उपनल के समान वेतन देंगे। वो आदेश मैंने हरीश रावत जी की सरकार में, भाई साहब मैंने धरना दिया वहां, मैं महामंत्री था और मेरा जवाब तलब हुआ। हरीश रावत जी कई दिनों तक नाराज रहे कि तुम हरीश बहुत तेज चलते हो, थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा धीरे चलो। आपकी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रही? ये भाई साहब, ये जिनको मुख्यमंत्री बनना है, ये बड़े पार्टी हाईकमान जानेगा, इस बारे में मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ कि ये प्रदेश प्रभारी जी जानेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी जानेंगे, सोनिया जी जानेंगी, राहुल जी जानेंगे। मैं अपने स्तर की बात को आपको बता, पार्टी सिमटती जा रही है सर। नहीं सिमट नहीं। देखिए जनता में चेंज आ रहा है और जनता चाहती है कि देखिए ऐसा होता है, जब आप कई बार क्या होता है कि जब बहुत बहुत तेज बोलते हैं, बहुत बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो थोड़ी देर वो बातें बहुत अच्छी, अरे बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जब काम करना होता है ना तो तब पता चलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जनता को चाहिए होता है काम। संजीव सिंह के बारे में क्या विचार है? वो भी दावेदार है। मैं कह रहा हूँ सब बेहतर है। आपने ये पार्टी को देखना है, आपको देखना है, जनता को देखना है कि हरीश पनेरू का मैंने कह दिया कि अगर मैं 10 सालों का तो आपको इतिहास दे सकता हूँ, 10 सालों में अगर मेरे बराबर संघर्ष 24 घंटे 10 साल के अंदर अगर कोई मेरे 100 निकलेंगे, अगर कोई 5 भी निकल जाएगा तो मेरा दावा होगा। आप LI की रिपोर्ट मंगा लीजिए, आप समाचार पत्रों की इतनी बड़ी कटिंग है, फाइलें हैं, मेरे घर अंदर चट्टा भर गया। तो ये हमारा काम बताता है। मैं ये नहीं कहता ये कौन नहीं कर रहा, सब करते हैं। अब लोग ऐसे भी हैं, लोग इस टाइम पे ऐसे भी हैं, वो मुझसे लोग कहते थे कि पनेरू तू पागल हो रहा है, अभी तो चुनाव में 5 साल बैठे, तू इतना क्यों झगड़ा कर रहा है, क्यों इतने लोगों के लिए काम मरा जा रहा है। बात नहीं समझ, हमारे अंदर एक हॉबी है जनता के लिए। अब लोग क्या कहते हैं, अब चुनाव आ गए तो बरसाती मेढक जैसे निकलते हैं, वो पलायन करने लग गए, कोई भगौड़े हैं, कोई कुछ किस तरह से हैं, लोग आने लग गए चुनाव में अपना रंग दिखाने। कोई सोचता है मैं पैसे के बल पर जीत लूंगा, तो अब ये समय नहीं रहा, कोई पैसे के बल पर भी चुनाव नहीं जीता जाएगा। अब चुनाव जीता जाएगा काम के आधार, जनता के दिलों पर राज करके, जनता को सुख दुख में साथ देने वाला विधायक चाहिए। किच्छा को ऐसा विधायक नहीं चाहिए कि उन्ना विधायक जी है, उन्ना कहा साहब मैं तो हूँ ही नहीं, उन्ना कहा मैं तो वहां गया हूँ, अवेलेबल नहीं। अब विधायक 24 घंटा जनता के बीच में, छोटी विधानसभा है, छोटा राज्य बना। हमने इस राज्य को इसलिए लड़के लिया ना, मैं आंदोलनकारी रहा हूँ। मैं इस राज्य के लिए मैंने कितनी दंश झेले, कितनी मैंने कठिनाइयां झेले, कितनी पीड़ाएं सही, ये मेरे दिल से पूछो ना, कभी व्यक्तिगत पूछना। हमने राज्य की कल्पना इसलिए नहीं की थी। तो अगर आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमने राज्य आंदोलन से सीखा है कि संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश कोशिश कोशिश। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे जागृति समाचार। हमारे साथ थे आज हरीश पनेरू जी। उनसे खुलकर बात हुई और उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बताया और विपक्षियों पर जो भी आरोप लगाए वो विपक्षियों को देखना है कि उसका जवाब वो कैसे देंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे जागृति समाचार। वीडियो को लाइक और शेयर करें। उत्तराखंड से जुड़ी खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए जागृति समाचार के साथ।